इस समय इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपनी तैयारी करने में जुट चुकी है। आप जानते हैं कि बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हुआ है कि अब रफ्तार काफी तेज हो गई है। बात चाहे किसी पर निशाना साधने की हो, बात रणनीति की हो, बात चुनाव से पहले ही जीत के दावे की हो, यह सब कुछ हरियाणा की राजनीति में हम और आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो अब होने वाला है वो एक चुनावी माहौल आपको महसूस करवाने वाला है, क्योंकि बीजेपी चुनाव की तैयारी में हमेशा सबसे आगे रहती है। ये बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी का खुद दावा था, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, तैयारी उसी स्तर की होती है। और इसलिए हरियाणा में अब मौसम आने वाला है रैलियों का। सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने खबर अब तक रखने जा रहा है। हरियाणा में आने वाले वक्त में हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की रैली होने जा रही है। बाकायदा एक शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी रैली करने जा रही है। बाकायदा लिस्ट भी जारी हुई है और बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी हुई उसमें हर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। 24 जून को पानीपत की अनाज मंडी में बीजेपी की बड़ी रैली होगी। फरीदाबाद में 25 जून को बीजेपी की रैली, गुड़गांव में 25 जून को ही होगी बीजेपी की रैली। 29 जून को अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की रैली। 30 जून को कुरुक्षेत्र में रैली होगी। 30 जून को हिसार लोकसभा क्षेत्र में रैली होगी। बाकी सबका भी शेड्यूल एक एक करके हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कब और कहां किसकी रैली होगी। ये भी जानकारी खबर अब तक विस्तार से आपको बताएगा। ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते होंगे और उनके विरोधी भी कि क्या रणनीति, क्या चर्चा और क्या बातें बीजेपी कर रही है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कहां, कब और कौन कौन रैली करने जा रहा है। एक लिस्ट तो आपके सामने है ही। ये ऑफिशियल लिस्ट है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अपनी तैयारी के साथ रैली करेगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। याद रखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जो रैली है उसके लेकर एक एक करके अब आपके सामने जानकारी। सबसे पहले पानीपत की बात करेंगे। बीजेपी की ओर से होने वाली रैली को लेकर जो लिस्ट जारी हुई इसमें पानीपत का नाम भी है, जिसमें तारीख दी गई है 24 जून। पानीपत की अनाज मंडी में बीजेपी की रैली होगी। आगे बढ़िए, दूसरी जानकारी। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये मौजूद रहेंगे पानीपत में। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आपको दिखाई देंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में 25 जून को रैली होगी। और देखिए आप, बीजेपी की जो फरीदाबाद में रैली होगी उसमें कौन कौन से नेता आएंगे वो भी जानकारी आपके सामने। मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा के, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ये शामिल होंगे। गुरुग्राम में 25 जून को ही रैली होगी। 2 रैली है एक दिन में बीजेपी की। इसमें कौन कौन होगा? हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव, ओपी धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी यादव भी शामिल होंगे। 29 जून को अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और बड़ा नाम इसमें आएगा। रैली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इसके अलावा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। 30 जून की बात करें तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी की बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली में भी बड़े नाम आपको दिखाई देंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस रैली में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे इस रैली को। 30 जून को हिसार लोकसभा क्षेत्र में भी रैली होगी। इस रैली में भी बड़े नाम बीजेपी के आपको दिखाई देंगे, शामिल होंगे। ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कृषि मंत्री जेपी दलाल ये इस रैली में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 10 लोकसभा सीटों पर जो रैली होने जा रही है, विस्तार से हमने आपको जानकारी दी, लेकिन और ज्यादा विस्तार से बताने के लिए, इन रैलियों के मायने समझाने के लिए, लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये बड़ी तैयारी बीजेपी के अपने विरोधियों को चित्त करने के लिए जवाब देंगे जितेंद्र चौधरी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और ये बता दिया है कि सबसे पहले अगर चुनाव की तैयारी करने में अव्वल है तो बीजेपी है। बाकायदा एक लिस्ट जारी और बीजेपी ने रैली के बारे में बता दिया। देखिए, बिल्कुल कमल, अगर बात करें तो रैलियों को लेकर के ये कहा जा सकता है ताबड़तोड़ रैलियों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले 6 रैलियों का शेड्यूल था, लेकिन अब इसे अपग्रेड करते हुए 10 रैली जो है वो 18 जून से लेकर के और 30 जून के बीच भाजपा ने करने को लेकर के जो अपना लक्ष्य है वो रखा है। हालांकि इससे पहले 18, 19 और जो 20 जून के जो कार्यक्रम है उसकी अगर हम बात करें तो वो हो चुके हैं और इसके बाद भी अब जो कार्यक्रम है वो जो रैली है वो देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें
3 दिन की जो रैलियां हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। खास दादरी के अंदर, सोनीपत के अंदर जो कार्यक्रम है वो हो चुके हैं। अमित शाह का सिरसा के अंदर हमने कार्यक्रम देखा, वो हो चुका है। 25 जून रैलियों का मेगा शो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 25 जून को 3 रैलियां प्रदेश के अंदर की जा रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि एक और जहां पारा बढ़ा हुआ है गर्मी को लेकर के, वहीं सियासी पारे को बढ़ाने वाली ये तमाम रैली जो है वो नजर आ रही है। तमाम रैलियों के अंदर जो अपने विरोधी हैं उन पर वार करते हुए सत्ता पक्ष के नेता जो है वो नजर आ रहे हैं, और आने वाले समय में इस प्रकार की और भी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। यही रविवार को मेगा रैलियां होने जा रही हैं। बिल्कुल, 30 जून को 2 रैलियां जो हैं वो होंगी, और 25 जून को 3 रैलियां जो हैं वो होते हुए नजर आएंगी। और इन रैलियों में अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री से लेकर के जो प्रदेश से लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं, 25 जून की भी अगर हम बात करते हैं, रोहतक के अंदर रैली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसके अंदर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान जो है वो रोहतक के अंदर रहने वाले हैं। वहां पर रैली को लेकर के एक बड़ा शंखनाद मिशन 2024 को लेकर के किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंकने को लेकर के ये तैयारी जो है वो हरियाणा के अंदर देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रही है। वहीं 25 जून को ही पटौदी के अंदर जो रैली है वो होगी, जिसमें विप्लव देव और ओम प्रकाश धनखड़, ओम प्रकाश यादव जो है वो रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो कार्यक्रम है, जो ये कहा जा सकता है कि जो 3 रैलियां हम 25 जून की बात कर रहे हैं, 25 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनवारी लाल जो है वो रहने वाले हैं। गतपुरी जो टोल प्लाजा है नेशनल हाईवे पृथला पर, वहां एक जो कार्यक्रम है उनकी तरफ से किया जाएगा, रैली है जो की जाएगी। तो इस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियों का पूरा शेड्यूल है। सिरसा के अंदर हम रैली देख चुके हैं। इसके अलावा हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, अंबाला की बात करें, पानीपत, सोनीपत, दादरी, इस तरीके से 10 रैलियों का ये पूरा शेड्यूल, और जिसमें 25 तारीख और 30 तारीख को क्रमशः अगर हम बात करें तो 3 रैलियां और 2 रैलियां भाजपा की तरफ से की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग कार्यक्रमों में रहने वाले हैं। 29 तारीख की जो रैली है उसमें रक्षा मंत्री अंबाला में रहेंगे। अंबाला के अंदर उपचुनाव को लेकर के सुगबुगाहट है। खबरें अभी तक ने अभी जब बात की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तो उनका ये कहना था कि सरकार को ये निर्णय नहीं करना है, ये निर्णय जो है वो चुनाव आयोग को करना है कि उपचुनाव कराया जाए या न कराया जाए। तो सीधे तौर पर अंबाला पर भी जो नजर है वो बनी हुई है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय जो है वो सामने आता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश धनखड़, जयराम ठाकुर और कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस रैली के अंदर 29 तारीख को रहने वाले हैं। इसी तरीके से अलग अलग शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा शेड्यूल जो है वो 10 रैलियों का इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो देख रहे हैं, और हमारी तरफ से भी बताया जा रहा है अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो रैली है उसका शेड्यूल बनाया गया है। 24 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में एक कार्यक्रम जो रैली का है वो करने जा रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहने वाले हैं। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनसे सिलसिला शुरू हुआ इस रैली का, और आगे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। और एक मेगा रैली तो होगी संडे को, रविवार को, उस दिन कई रैलियां होने जा रही है, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने दिया। धन्यवाद जितेंद्र, आपने जानकारी दी और बताया है विस्तार से कि कौन कौन सी रैली कहाँ होने वाली है और कौन कौन सी रैलियों में शामिल होने वाले हैं, ये भी आपने बताया।